आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आपका मन करता है कुछ कहने का और आप किसी के पास जाती हैं और अपनी बात बताना शुरू करती है और सामने वाला पूरी बात सुनने से पहले ही बोल दे, अरे इसमें इतनी सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बहुत छोटी सी बात है, इसको छोड़ दो। उस समय ना जाने क्यों हमारा मन करता है कि बस चुप हो जाओ, क्योंकि हमें उस समय किसी की एडवाइस नहीं चाहिए होती। हमें बस कोई ऐसा चाहिए जो थोड़ी देर हमारी बात सुन ले, बिना बीच में टोके, बिना हमें जज किए और बिना कोई सॉल्यूशन बताए, बस हमारी बात सुन ले। नमस्ते, मैं हूँ दिव्या और आज की बात थोड़ी अलग है। आज मैं आपको कोई टिप्स या कोई ऐसा तरीका नहीं बताऊंगी जिससे कि घर का काम जल्दी ख़त्म हो जाए। आज बस एक ऐसी बात करनी है जो कभी ना कभी हम सबके मन में आ ही जाती है कि कोई हमारे मन की बात सुन ले बिना हमें सलाह दिए और सामने वाला बस बोल दे, हाँ मैं समझ रही हूँ। बस इतना बहुत होता है। मुझे लगता है ये बात सिर्फ मेरी नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं हम सब की है। कई बार हमारे मन में कुछ बात आती है और हम सोचते हैं कि इस बारे में किसी अपने से बात करें, लेकिन फिर सोचते हैं रहने दो, क्या ही फ़ायदा बताने का, सामने वाला उल्टा ही समझेगा और कहेगा तुम ही ज़्यादा सोच रही हो। और फिर हम ये सब खुद ही सोच कर और खुद ही चुप हो जाते हैं। पर कहीं ना कहीं वो बात हमारे दिमाग में चलती रहती है, कभी किचन में काम करते हुए, कभी कपड़े फोल्ड करते हुए, कभी रात को सोते टाइम। और फिर हम खुद से बात करते हैं कि ये बात शायद इतनी बड़ी नहीं थी जितना मैंने सोच लिया। लेकिन सच बताऊं, किसी बात का बुरा लगना ये मतलब नहीं है कि हम कमज़ोर हैं। हर बात का हल निकालना भी जरूरी नहीं होता। अपने दिल की बात किसी से कह देने से ही बस मन थोड़ा हल्का हो जाता है। हम भी कहीं ना कहीं ये गलती कर देते हैं। जब भी कोई हमें अपनी परेशानी बताता है ना, तो हमें थोड़ा सा रुक कर सोचना चाहिए कि उस समय उसे कोई एडवाइस देनी है या हमें बस उसकी बात सुननी है। क्योंकि कई बार सामने वाला सिर्फ अपनी बात कह रहा होता है। जैसे वो कहती है, आज मैं बहुत थक गई हूँ, और हम तुरंत कह देते हैं, तो इतना काम मत किया करो, थोड़ा काम कम कर लिया करो। हमारी बात गलत नहीं होती, हम उनकी मदद ही करना चाहते हैं। हो सकता है वो बस इतना चाहती हो कि कोई उनकी बात सुन ले और कह दे, हाँ आज सच में तुम बहुत थक गई होंगी। कई बार एक और चीज़ होती है, हम जब किसी को अपनी परेशानी बताते हैं ना, तो सामने वाला भी अपनी परेशानी बताना शुरू कर देता है। जैसे हमने कहा कि आज मैं बहुत थक गई, तो सामने वाला पहले ही बोल देता है, अरे इससे ज़्यादा तो मेरे साथ बुरा हुआ। और फिर वो हमारी कहीं ना कहीं परेशानी ना उनकी कहानी बन जाती है। और उस समय लगता है मैं तो बस अपनी बात कहना चाहती थी, मुझे किसी से कंपेयर नहीं करना था, मुझे ये नहीं सुनना था कि किसकी समस्या बड़ी है, बस थोड़ी देर मेरी बात मेरी रह जाती। और शायद इसी वजह से हम अपनी बात अपने अंदर ही रखती रहती हैं, क्योंकि डर होता है अगर अपनी बात कह दी तो सामने वाला पता नहीं हमें कैसे जज करेगा। कोई बोलेगा तुम्हें ये सब करना ही क्यों था, तुम्हें तो बहुत कुछ मिला है, फिर भी तुम परेशान हो। कोई बोलेगा घर में तो ऐसा होता ही रहता है, तुम बहुत ज़्यादा सोचती हो। और धीरे धीरे हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन करना ही बंद कर देते हैं। कभी कभी हम बस थके होते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी बातें एक साथ मन में जमा हो जाती है, हमें खुद नहीं पता चलता हम परेशान क्यों हैं। कोई अपना बस इतना बोल दे, कोई बात नहीं, तुम बोलो मैं सुन रहा हूँ, बहुत होता है। मुझे ऐसा लगता है कि सुनना भी तो एक मदद है। हम हमेशा सोचते हैं कि किसी की मदद करनी है तो उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, उसकी प्रॉब्लम सोल्व करनी पड़ेगी, उसे कोई रास्ता बताना पड़ेगा। पर ऐसा नहीं है। बिना फ़ोन देखे, बिना बीच में अपनी बात लाए, बिना ये सोचे कि अब मुझे इसका क्या जवाब देना है, बस उनके पास बैठकर उनकी बात सुन लेना भी बहुत बड़ी मदद होती है। एक बात है जो हमें सीखनी चाहिए, हमारे आसपास जो भी महिलाएं हैं
उनसे कभी कभी पूछ लेना चाहिए, सब ठीक है। अगर वे बोलना शुरू करें तो तुरंत सॉल्यूशन देने के बजाय उनकी सुन लेना। एक बात बताऊं, अगर आपके पास भी कोई इंसान है ना, जिसके सामने आप बिना कुछ सोचे कुछ भी बोल सकती हैं, तो आप सच में बहुत लकी हैं। क्योंकि ज़िंदगी में ऐसे लोग बहुत ज़रूरी होते हैं, जिनके सामने हम अपने मन की बात कह सकते हैं बिना ये डरे कि सामने वाला हमें कैसे जज करेगा। अगर उसको कोई बात बता दी तो किसी को नहीं बताएगा। बस ऐसा इंसान एक ज़िंदगी में होना तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक बात और है, अगर कभी हमें कोई ऐसा इंसान मिला ही नहीं, तो इसका मतलब तो ये नहीं हम अपनी फीलिंग्स को दबा कर ही रखेंगे। हम अपनी बात को डायरी में लिख सकते हैं, और जब हम वो बात पढ़ेंगे ना, तो देखना ऐसा लगता है कि ये बात इतनी बड़ी थी नहीं कि जिसकी वजह से हम इतने परेशान थे। अगर आप अपनी बात को डायरी में नहीं लिख सकती तो फ़ोन में ही एक वॉइस नोट बनाइए। आप धीरे धीरे अपनी मन की बात उसमें बोलना स्टार्ट करिए। जो भी आपको लग रहा है, जिस भी वजह से आप परेशान हैं, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, आप अपनी बात बस उस वॉइस नोट में रिकॉर्ड करिए। आपको वो वॉइस रिकॉर्ड किसी को भेजना नहीं है, बस वो आपके लिए है। और आप जब उसको सुनेंगी तो आपको खुद पता चलेगा कि ये सब इतनी बड़ी बात नहीं थी। पर इससे क्या होता है ना कि हमारे मन में जो भी बात होती है वो आ जाती है बाहर, और उससे हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है कुछ अच्छा सोचने के लिए। हर बार ये ज़रूरी नहीं है कि अपनी बात किसी और से कहें। तो आप है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें भी ट्राई कर सकती हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रही हैं और आपको भी कभी कभी ऐसा लगता है कि काश कोई मुझे बिना सलाह दिए बस थोड़ी देर सुन ले, तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी, आप अकेली नहीं हैं। शायद हम में से बहुत सारी औरतें ऐसा ही महसूस करती हैं। मुझे लगता है हमें अपने आसपास की महिलाओं के लिए वो इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए, जिसके पास अगर कोई आकर कह सके, आज मेरा मन भारी हो रहा है, और हम बस इतना कह दे, कोई बात नहीं, तुम बोलो, मैं सुन रही हूँ। क्योंकि कभी कभी उसकी प्रॉब्लम सोल्व करने से पहले ये ज़्यादा ज़रूरी है उसे ये महसूस कराना कि वो जो महसूस कर रही है उसमें कोई उसके साथ है। अगर आपको भी लगता है कि ज़िंदगी में ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो हमें तुरंत समझाने के बजाय पहले सुने, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा इंसान है जिसके सामने आप बिना डरे अपने मन की बात कह सकती हैं, तो उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, बस मन में एक छोटा सा थैंक यू ज़रूर कह दीजिए। और अगर आपको ऐसे ही दिल से जुड़ी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बातें सुनना अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।